Hello dear students. Let's start your next chapter, that is TPT. TPT, the flying squirrel means उड़ने वाली squirrel. TPT जिसका नेम है. सेक्शन C है चैप्टर. Squirrels belong to the rodent family. Rodent means होते हैं जो कतरते हैं, जो दांतों से कुतरती हैं. Rodents are small four-footed animals with strong sharp front teeth which they use for gnawing and nibbling. Rodents छोटे फोर फिटेड एनिमल्स होते हैं जिसके चार टांगे होती हैं और स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, उनके काफी शार्प होते हैं, वे पैने होते हैं फ्रंट टीथ और जिनका यूज वे कतरने के लिए करते हैं. रीअरेंज दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ सम रोडेंट्स. ये जो नीचे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, यू हैव टू रीअरेंज देम टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम रोडेंट्स. मीन्स आप इनको रीअरेंज करेंगे तो रोडेंट जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके नेम बन के आ जाएंगे. तो यू हैव टू ट्राई दैम. ओके, नेक्स्ट आगे आता है टू नो टीपीटी वॉज टू लव हर. टीपीटी को जानना का मतलब था उसको प्यार करना. एंड आई हैड नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग, और मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता था. टीपीटी आई मस्ट टेल यू वॉज नॉट अ नॉटी लिटिल गर्ल विद अ पेंचेंट फॉर क्लाइंबिंग अप कर्टेन पॉल्स. टीपीटी, मुझे आपको बताना चाहिए, टीपीटी वॉज नॉट ए नॉटी लिटिल गर्ल, वो एक शरारती छोटी लड़की नहीं थी. विद अ पेंचेंट मीन्स लगन, जिसे बहुत ज्यादा लगन होती है. कर्टेन पॉल्स पे, कर्टेन के जो पर्दे के पॉल्स होते हैं उन पे चढ़ने की. बट अ लिटिल रोडेंट, लेकिन वो एक छोटी रोडेंट है. कॉमनली कॉल्ड अ फ्लाइंग स्क्वायरल, जिसको फ्लाइंग स्क्वायरल कहा जाता है. द लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वायरल, लार्ज मीन्स बहुत बड़ी रेड कलर की फ्लाइंग स्क्वायरल. एंड मस्ट ऑन नो अकाउंट बी मिस्टेकन फॉर द फ्लाइंग फॉक्स विच हैज नथिंग टू डू विद द टीपीटीज फैमिली. और इसको जो है गलती से फ्लाइंग फॉक्स नहीं कहना चाहिए, जो कि जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है टीपीटी फैमिली से. शी वॉज ब्रॉट टू मी व्हेन ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड, जब ये कुछ ही दिनों की थी तब वो मेरे पास लाई गई थी. And grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. और ये जब बड़ी हुई तो बहुत ही शानदार नमूना बन गई है. एंड इन ऑल द ग्लोरी ऑफ हर वंडरफुल चेस्टनट, और ये जो शानदार इसका रेड ब्राउन कलर का जो कोट था और 2 फीट जो लंबी उसकी बुशी टेल थी, मीन्स बहुत ही ज्यादा जिसमें हेयर थे, बाल थे बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा शानदार लग रही थी, उसमें चमक रही थी. शी न्यू, वो जानती थी. शी वॉज फैसिनेटिंग इवन एट अ वेरी अर्ली एज, वो जब वो बहुत छोटी थी तब भी वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी, आकर्षक थी. ओके, एंड नथिंग डिलाइटेड हर मोर देन अ शो ऑफ, टू शो ऑफ हर लवली टेल. और अपनी लवली सी टेल का दिखावा करना, शो ऑफ करना, इससे ज्यादा उसको और कोई भी चीज डिलाइट नहीं करती थी. हर वन ड्रॉबैक एज अ पैट वॉज दैट शी वॉज नॉक्चर्नल. एज अ पैट उसमें एक ही कमी थी, एक ड्रॉबैक था उसमें, वो ये था कि वो नॉक्चर्नल थी, मीन्स निशाचर थी. एंड सो वॉज मोस्ट लिवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बी इन बेड. और इसीलिए वो जो है ना, जब ऑर्डिनरी पीपल के लिए सोने का समय होता था तब वो मीन्स जगी रहती थी. शी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स विद 2 पार्टीशंस. वो एक छोटे से बॉक्स में रहती थी जिसके 2 हिस्से थे. द इनर वन, जो अंदर का हिस्सा था, उसमें उसका बेडरूम था. वॉज फिटेड विद अ लिटिल नेस्ट ऑफ फेदर्स एंड कॉटन वूल, और उसी के अंदर एक नेस्ट था, मीन्स घोंसला था, जो कि फेदर्स से और कॉटन वूल से बना हुआ था. एंड अ टिनी डोर लेड फ्रॉम इट इनटू द बिगर सिटिंग रूम, और एक छोटा दरवाजा था जिसमें से जाकर अंदर अंदर एक बड़े सिटिंग रूम में निकल जाता था. वेयर शी ऑल्सो डाइंड, जहाँ पे वो डिनर करती थी. द डोर ऑफ हर सिटिंग रूम बीइंग यूजुअली ओपन, टीपीटी वुड अनाउंस द फैक्ट दैट शी वॉज अवेक बाय गिविंग अ लो ग्राल एंड इश्यूइंग फ्रॉम देयर इन ए सक्सेशन ऑफ लॉन्ग एंड नॉट वेरी ग्रेसफुल जंप्स. और जो डोर था सिटिंग रूम का वो यूजुअली खुला रहता था, तो इसलिए टीपीटी वहां से अनाउंस कर देती थी कि वो जगी हुई है, और एक वो हल्की सी अपनी दहाड़ती थी, मतलब आवाज करती थी, ग्रोल करती थी, और वहां से ही वो आगे बढ़ती ही मीन्स लगातार वो लंबे लंबे जंप करती थी.
she would make her way to the nearest table and there indulge in a tremendous stretch. और फिर उसके बाद वो पास की टेबल पे जाती थी जंप करके और फिर वहां पे वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती थी. एक्सटेंडिंग हर 4 legs टू द फुल इन फ्रंट ऑफ हर. वो अपने जो 4 legs थे उसके जो आगे के ओके तो नियरेस्ट टेबल पे जाकर वो ट्रेमेंडस स्ट्रेच करती थी, बहुत ही अपनी बॉडी को पूरा फुल्ली स्ट्रेच करती थी और अपने 4 legs को वो आगे की तरफ बढ़ाती थी. एंड हर हाइंड लेग्स मीन्स पीछे के जो पैर हैं एज फार एज दे कुड गो बिहाइंड हर मीन्स उसके पीछे वे जितनी दूर तक जा सकते थे उनको पीछे की ओर स्ट्रेच करती थी. हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फोर फुट. उसका सिर, उसका हेड जो है पहले वो राइट फुट पे रेस्ट करता था, मतलब रुक जाता था. एंड देन ऑन द लेफ्ट, फिर उसके बाद वो लेफ्ट फुट पे. हर टेल मेकिंग सर्कल्स इन द एयर इन मीन टाइम. इसी बीच उसकी जो टेल थी वो हवा में सर्कल बनाती थी. आफ्टर है स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट. स्ट्रेच के बाद उसके टॉयलेट की नंबर आता था. अबाउट विच शी वॉज मोस्ट पर्टिकुलर, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती थी, विशेष होती थी बहुत. टीपीटी वुड सिट इरेक्ट. टीपीटी सीधी बैठ जाती थी. एंड केयरफुली गेट टू वर्क विद बोथ हर लिटिल हैंड्स. और वो दोनों हाथों से ही अपने वर्क करती थी. मतलब वर्क का मतलब ये है यहाँ पे कि वो अपने फेस को या फिर इसके बारे में दिया गया है. बिगिनिंग विद द टिप ऑफ हर नोज. अपनी नोज की टिप से स्टार्ट करती थी वो. शी वुड ग्रेजुअली वर्क ओवर द होल ऑफ हर फेस एंड हेड. धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वो अपने पूरे फेस और हेड को जो है साफ करती थी. द टेल वुड बी हर लास्ट. उसकी जो लास्ट में नंबर आता था टेल का. बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर. यानी कि लेकिन वो जो है बिल्कुल भी उसकी कम केयर नहीं करती थी टेल की. हर टॉयलेट फिनिश्ड. उसका टॉयलेट फिनिश हो गया उसके बाद टीपीटी वुड हैव अ लुक अराउंड. फिर वो इधर उधर देखती थी. टेक वन जंप ऑफ द टेबल. फिर वो टेबल से जंप करके कूद जाती थी नीचे. एंड रेस अप द नियरेस्ट कर्टेन्स टू द पोल अबोव. और पास के कर्टेन से वो ऊपर पोल पे चढ़ जाती थी. देयर शी वुड सिट. वहां पे बैठती थी. हर टेल क्विल्ड राउंड हर नेक. उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती थी उसकी टेल. एंड दोज ग्रेट बिग ब्लैक आईज ऑफ हर लुकिंग सोलमली डाउन. और उसकी बहुत ही बड़ी ब्लैक आईज ऑफ हर्स लुकिंग सोलमली मीन्स जो बहुत ही सीरियस लगती थी. ओके. एंड सूनर और लेटर, कभी ना कभी शी वुड लीप राइट अक्रॉस द रूम ऑन टू माई शोल्डर. ठीक है, वो जो है मेरे कमरे में कभी मेरे शोल्डर पे आके बैठ जाती थी. डॉन अ फील्ड स्पेनियल एंड ब्रोक अ लार्ज शैगी तिब्बतन शीप डॉग वर टीपीटीज बेस्ट फ्रेंड्स. डॉन, एक तो डॉन है, डॉग का नाम है ये भी, और एक जो है ब्रोक. ये दो, ब्रोक जो है एक लार्ज शैगी तिब्बतन शीप डॉग होता है ये. तो ये दोनों टीपीटी के बेस्ट फ्रेंड थे. ब्रोक्स ग्रेट बुशी टेल अफोर्डेड टीपीटीज मच amusement as well as shelter in time of danger. तो ब्रोक्स की जो बहुत ही बड़े बुशी टेल थी वो उसके बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट करती थी, मीन्स उसको मनोरंजन करती थी बहुत ज़्यादा. और उसके साथ साथ वो उसको शेल्टर भी देती थी. जब डेंजर होता था, जब कोई खतरा महसूस करती थी तो वो ब्रोक की टेल में जाके छिप जाती थी. फॉर टीपीटी न्यू फ्रेंड फ्रॉम फो एंड the approach of a stranger was the signal for her to make use of Brooks' tail as a hiding place. टीपीटी जानती थी कि फ्रेंड जो है ना, फो होते हैं एनिमी से जो है बचाते हैं. एंड और जब भी कोई स्ट्रेंजर को अब नजदीक आते वो देखती थी, was the signal for her, वो उसके लिए सिग्नल होता था. वो जो है ब्रोक की टेल को हाइडिंग प्लेस के रूप में यूज करती थी. Her behavior was not always that of a well brought up young lady. एक बहुत ही अच्छे से पाली मीन्स ब्रॉट अप किया गई एक यंग लेडी की तरह उसका हमेशा से बिहेवियर नहीं होता था. एंड ट्रूथ ऑब्लाइजेस मी टू एडमिट दैट. और सच्चाई जो है मुझे मजबूर करती है ये बात मानने में. ड्यूरिंग मील्स, मील के दौरान मीन्स भोजन के दौरान, इट वॉज एडविजिबल टू कीप हर टाइड एट वन एंड ऑफ द टेबल.
और उसको जो है एक एक एंड टेबल के एक सिरे से उसको एक पैर बांधना पड़ता था। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट शी हैड अ लवली टेल, उसकी बहुत ही प्यारी सी टेल थी। बट इट्स ब्यूटी वॉज समटाइम्स मैड आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप, यानी कि वो सूप के पास से जब गुजरती थी तो वो सारी उसमें गंदी हो जाती थी उसकी टेल। मैड मीन्स होता है मीन्स खराब हो जाना। एंड सो वॉज द टेस्ट ऑफ द सूप, और सूप का टेस्ट भी खराब हो जाता था। हर ऑन डिनर कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड ओकेशनली कस्टर्ड, उसका जो खुद का जो डिनर था उसमें मिल्क या फिर कभी कभी कस्टर्ड होता है, मिल्क और एग को बॉईल करके जो बनाया जाता है। पुडिंग शी वो लव्ड एज मच एज एनी स्कूल बॉय, पुडिंग को वो इतना पसंद करती थी जितना स्कूल बॉय। एंड स्ट्यूड fruit means boiled fruit kept her happy all evening. The hardest hill walnut was child's play to her sharp teeth. और जो सबसे हार्ड हिल वॉलनट होते हैं उनको तोड़ना उसके शार्प टीथ के लिए एक बच्चों का खेल था, बहुत ही आसान काम था। It took her about 10 minutes to make a hole in the nut, and then her long teeth and tongue would soon fetch out most of के द केरनेल। तो केरनेल होता है जो उसके अंदर की जो भाग होता है, दैट इज कॉल्ड केरनेल। इसको लगभग 10 मिनट्स लगते थे किसी भी नट में होल बनाने के लिए, और उसके बाद उसके जो लॉन्ग टीथ थे और टंग थी वो उसमें से केरनेल को बाहर निकाल लेते थे, खींच लेते थे। फेच मीन्स होता है बाहर खींच लाना। टीपीटी वॉज द मीन्स ऑफ माई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन नेचुरल हिस्ट्री रिगार्डिंग विच कंट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से एक जो विवाद चल रहा था जिसको लेकर उसे सोल्व करने में टीपीटी ने मेरा बहुत साथ दिया। द हिमालयन नटक्रैकर, जिसका बायोलॉजिकल नेम है नूसीफ्रेगा हेमिस्पिला, had been credited with the holes one frequently found in walnuts in the Himalayas। तो हिमालयाज में जो हिमालयाज नट क्रैकर होते हैं ये उनको ये क्रेडिट दिया गया, उनको श्रेय दिया गया कि वे वॉलनट्स में जो हिमालयाज पे वॉलनट्स होते हैं उनमें बार बार वे होल्स बना देते हैं, छेद बना देते हैं। आई टेस्टेड द ट्रूथ, मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की, सच्चाई का मैंने टेस्ट किया सच्चाई को। ऑफ द असर्शन बाई प्लेसिंग वॉलनट्स अंडर ए ट्री वेयर पेयर ऑफ नट क्रैकर्स यूज्ड टू कम, मैंने जो है क्या किया, एक वॉलनट प्लेस कर दिया, रख दिया मैंने जहाँ पे नट क्रैकर्स का पेयर आया करता था, उस पेड़ के नीचे मैंने रख दिया। द बर्ड्स टर्न ओवर द नट्स बट डिड नॉट अटेम्प्ट टू ब्रेक दैम, बर्ड्स ने उसको टर्न तो किया, उसको पलट तो दिया, लेकिन उसमें ब्रेक करने का उसको अटेम्प्ट नहीं किया। आफ्टर दिस, उसके बाद अ फ्यू नट्स वर कलेक्टेड इन विच टीपीटी हैड ऑलरेडी मेड हॉल्स, उसके बाद मैंने कई सारे नट्स कलेक्ट किए और उनमें जो है ना टीपीटी ने होल्स बना रखे थे। एंड प्लेस्ड अंडर द सेम ट्री, और उसी पेड़ के नीचे मैंने रख दिए। एंड केयरफुली वॉच्ड, और ध्यान से उसको देखने लगा।